हम लोग पिछली क्लास में देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ देखो, आज हम लोग यहाँ देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चंस। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू आई। ठीक, चलो देखो, ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए और ए इंटू देखो एक क्वेश्चन अब लिखते हैं। देखो इस ए है तो हमको कोफैक्टर निकालना है। पहले कोफैक्टर निकालने का A11 अगर निकालना है तो यहाँ -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। यहाँ M11 क्या है 2 और यहाँ 1 + 1 2 तो -1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 2 फिर यहाँ A12। ठीक, तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12। M12 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। या -1 इंटू -5 बराबर 8। ठीक, फिर यहाँ A21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -3। A21 इक्वल्स टू -1 इंटू -3 क्या आ जाएगा ये 3। अब देखो यहाँ A22 -1 टू द पावर 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 9। यहाँ 9 ये प्लस हो गया तो A22 बराबर 9। ठीक, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 5 3 9 हो गया। ये देखो, ये इसका एड्रेस, अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट ए में कोफैक्टर निकाल कर रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। इस रो को उठाए कॉलम में चेंज कर दे, फिर इस रो को उठाए ये आ गया। ये जो हमारा है एडजॉइंट है। अब यहाँ देखो, अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 9 - 3 - 5 2। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18 और -5 इंटू -3। यहाँ A इक्वल्स टू 18 18 और माइनस क्या हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया। ठीक, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 3। ठीक, अब देखो हम कौन से साइड लिखा है, एक बार उतार लो इसको उतारो। फिर देखो A एडजॉइंट है और A तीनों निकाल दिए, वैल्यू निकाल कर वहां लिखे थे, लेकिन हम साइड में लिख दिए, बाकी सब मिटा दिए। तो पहला आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, A इंटू एडजॉइंट A से, फिर
एडजॉइन ए इंटू ए और यहाँ ए इंटू आई। तो ए क्या है 9 माइनस 3 माइनस 5 2। यहाँ एडजॉइन है 2 5 3 9। देखो हो गया ये। अब देखो इसको उठाएंगे मल्टीप्लाई 18 माइनस 15 3। फिर इसको उठाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ 27 और माइनस 27 0। फिर इसको उठाएं माइनस 10 प्लस 10 0। फिर इसको उठाएं 15 18 ये हमारा ये आ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ लिख देते हैं 2 3 5 9 और ये हो गया 9 माइनस 3 माइनस 5 2। इसको उठाया मल्टीप्लाई 18 3। फिर यहाँ से उठाया माइनस 6 प्लस 6 0। फिर इसको उठाया 0। फिर इसको उठाया 2। ठीक। अब इसका वैल्यू हमारा 3 आया है और आई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 0 0 1। आ क्या गया 3 0 0 3 और यहाँ 3 0 0 3 और ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 0 0 3। चलो इसको अब उतारो। If A is equals to this, so that adjoint A is equals to 3A. Adjoint हमको क्या निकालना पड़ेगा को फैक्टर A11 के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और A11 फर्स्ट कॉलम तो ये बचे 1 -2 -2 1। फिर यहाँ A12 -1 टू द पावर इससे अच्छा हम लोग माइनस प्लस माइनस यही कर लेते हैं 1 प्लस 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये लग गया तो 2 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 1। फिर यहाँ A13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 2 1 2 2 2 1 minus 2। फिर A1 2 1 ये क्या हो गया -1 टू द पावर 2 प्लस 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -2 -2 1 -2 -2 1। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 -1 -2 -2 -1 2 -2 1। A23 तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 -2 2 -2 -1 -2 2 -2 A31 -1 टू द पावर 3 प्लस 1। ये देखो थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम, -2 1 -2 -2 -2 1 -2 -2 A 3 2 -1 3 + 2 ठीक 3 और 3 2 -1 2 -2 -2 A 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 -2 2 1 हो गया। अब देखो सबका वैल्यू लिखते हैं। ये 1 1 की जगह यहाँ आ गया +1 और ये 2 और यहाँ -4 तो -3 A 1 2 यहाँ -2 और -4 +4 तो 6 तो यहाँ -6 क्योंकि ये माइनस में था। A 1 3 प्लस हो गया क्योंकि 1 + 3 4 प्लस -2 -2 माइनस चलिए -4 -2 -6। अब इसका देखो 2 1 यहाँ क्या हो गया 2 + 1 3 तो ऑड नंबर तो ये माइनस और यहाँ से -2 और यहाँ से -2 -4 तो -6 प्लस 6 4 तो ये माइनस यहाँ -1 और माइनस प्लस 4 3 माइनस प्लस फिर यहाँ माइनस हो गया क्योंकि 5 माइनस यहाँ माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस 4 तो +6 -6 8 2 3 -6 फिर अब ये 3 1 3 + 1 4 इवन हो गया तो प्लस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस 2 6 8 3 1 6 + 8 3 2 माइनस होगा ऑड में है तो ये यहाँ से माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस 4 +6 8 3 2 और यहाँ माइनस हो गया तो -6 8 3 3 -1 to the power 3 + 3 ये तो प्लस हो गया यहाँ से माइनस और यहाँ माइनस प्लस तो यहाँ क्या आ गया 3 लेकिन क्या है प्लस आ गया। अब जो एडजॉइंट ए हम लिखेंगे जो दे -3 -6 -6 फिर 6 3 -6 6 -6 3 है। ये एडजॉइंट है। अब ये सॉरी ये तो कोफैक्टर का वैल्यू लिख दिया। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग इसको रो को कॉलम देखो इसको उठाए तो -3 -6 -6 फिर सेकंड रो को 6 3 -6 थर्ड को 6 -6 3 हो गया एडजॉइंट ए का वैल्यू। अब देखो जब वहां से 3 कॉमन लेंगे, यहां से जब 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, जगह तो नहीं है यहां हम लिख देते हैं एडजॉइंट ए। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो -1 6 सॉरी -1 2 2 -2 1 -2 -2 -2 और 1। अब क्या करो, इसको
ए डैश निकालना, ए डैश ध्यान देना। -1 -2 फिर इसको 2 1 -2, फिर थर्ड रो को 2 -2 1। ठीक, अब ये और ये देखो कि अगर ऐसा अगर 3 यहां लग जाए तो ये इसके बराबर आएगा कि नहीं। ठीक, तो ये उतार लो इसको पूरा ध्यान से देखो। फाइंड इनवर्स फ्रॉम A इनवर्स इज इक्वल्स टू A mod A और इनटू एडजॉइंट A। ठीक, अब फार्मूला से हम लोग कैसे इनवर्स निकालेंगे। हम लोग इनवर्स तो मैट्रिक्स जब पढ़ रहे थे तो याद ही होगा, हम लोग इनवर्स खोजने में टाइम लग जाता था। तो अब इसके लिए शॉर्ट फॉर्म, मान लो तो ये क्वेश्चन है 3 - 5 - 1 ठीक 8। तो हमको डिटरमिनेंट का ए निकालना, तो यहाँ क्या होगा 6 और -1 और यहाँ -5। तो -5 6 - 5 = 2। एक वैल्यू 1 आएगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। A11 फर्स्ट कॉलम को ढके तो 2, ठीक, माइनस प्लस लगा लेंगे। A12 देखो 1 + 2 जहां ऑड आ जाए वहां माइनस ले लेना। और अब देखो यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -1 A21 फिर से माइनस ले लो, माइनस और यहाँ -5 A22 जो भी इवन में रहेगा 2 + 2, अगर इवन आ रहा है तो यहाँ कुछ नहीं लेंगे क्योंकि वो खुद ही प्लस सेकेंड और थर्ड हो 3 हो गया। तो ये देखो क्या वैल्यू आएगा 2 - -1 -5 और 3। अब इसको एडजॉइंट ए दिखाना है तो रो को कॉलम इसको उठाओ 2 1 फिर इसको 5 ये हो गया। अब देखो अब ये फॉर्मूला पे चला दो A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट 1/mod A एडजॉइंट तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/1 और ये क्या हो गया 2 5 1 3। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत, देख लो यही हमारा इनवर्स वैल्यू है। चलो इसको उतार लो, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला से इजी हो गया। ये देखो एक और उसी का क्वेश्चन 3 मैट्रिक्स का। तो पहले हम लोग ए का वैल्यू हम लोग इससे लेते हैं तो 1 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस 1 और यहाँ माइनस है और एक माइनस आता है तो प्लस 1 + 3 फिर यहाँ माइनस और ये क्या हो गया 2 -2 सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये 1 × -1 2 × -1 तो -2 और +2 फिर थर्ड में +5 1 × 3 -1 × 2 -2 और माइनस प्लस या 1 + 3 4 या माइनस और +1 तो -2
यहाँ 5 × 5 प्लस 24, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 2 और 2 प्लस 20, ये 27 हुआ। अब को फैक्टर A11 का को फैक्टर याद रखना, पिछले बार ये बताते हैं ये इवन आ जाए जोड़ने के बाद तो माइनस नहीं लेना है, ऑड आ जाए तो माइनस लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको ढक लिए तो ये क्या गया माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये क्या गया 4, A12 तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ देखो ये क्या है माइनस हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस तो 1 हो गया तो यहाँ 1 लिख देते हैं A13, तो 1 + 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन है, तो ये और ये 3 और माइनस -2 + 5, फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 और 15 माइनस में तो -17, तो -2 और -15 -17, लेकिन ये -1 पहले से है क्योंकि ऑड है तो माइनस यहाँ 17 लिख दिया। फिर यहाँ A22 इवन है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 × -1 -1, 2 × 5 10 -10 तो -11, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ 1 × 3 3 और -4, तो यहाँ देखो 2 + 3 5 तो -1 और ये हुआ 3 और प्लस -5 -4 तो -1, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और इधर से 4 माइनस में ये आ गया A31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 -2 और माइनस माइनस प्लस 5 और यहाँ प्लस होगा -2 + 5 तो 3 आ गया A32 -1। अब देखो इसको ढक लिया तो -1 और -5 -1 और -5 -6 A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 और -2 -3 -1 -3, अब वैल्यू लिख देते हैं देखो 4 यहाँ इसको और इसको -1 ठीक है, -1 5 -17 -11 -+1 3 -+6 और ये हो गया। अब एडजॉइन A बराबर देखो 4 -1 5 दो कॉलम बना दो 17 -11 1 3 6 हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला बैठा देते हैं A इनवर्स = 1/mod A
और एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/27 और यहाँ 4 - 1 4 - 1 5 17 - 11 1 3 6 - चलो ये इसको भी उतार लो। अगर तुम लोग चाहते हो तो ये 27 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये आंसर दिया रहेगा। आंसर दिया रहेगा लिखे कहाँ देखो जरा थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ लिखे ए इनवर्स इज इक्वल क्या देखो 4/27 17/27 3 को डिवाइड कर दिए तो 1/9 फिर -1/27 फिर -11/27 फिर 6 2/9 5/27 1/27 -1/9 कुछ ऐसा है। चलो देखो if a is equals to this so that a inverse is equals to 1/19a तो सबसे पहले हम लोग मॉडल निकाल तो -4 और -15 -19 मॉडल इज इक्वल्स टू -4 और -15 तो क्या हो गया -19। अब देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कोफैक्टर। A11 फर्स्ट कॉलम को रख दे तो -2 A12 इसके जगह पहले तो -1 इसको फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो 5 A121 -1 फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट कॉलम तो यहाँ 3 और यहाँ 822 प्लस सेकंड 2 तो एडजॉइंट पहले तो ये सिंपल एक बना लेते हैं -2 5 3 यहाँ -1 अब एडजॉइंट ए निकालना हो इसको -2 -5 -3 हाँ एडजॉइंट अब ए इनवर्स इज इक्वल टू निकाल 1/9 यानी ऊपर 9 माइनस हो जाएगा और यहाँ एडजॉइंट डी लिख देते हैं फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इनटू एडजॉइंट ए। अब इधर देखो भाई A inverse is equals to 1/-19 और into एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है -2 -3 5 तो A inverse is equals to -1/19 और सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 कॉमन ले लिया तो 2 3 5 माइनस प्लस तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/19 और 2 3 5 -2। चलो इस टाइप से A स्क्वायर का भी मतलब कि देखो ये और ये देखो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/19 ये आ रहा है सेम ठीक। तो ये प्रूव हो गया। अब इसी तरीके से हो सकता है कि A इनवर्स
इधर प्रूफ क्या करना है, सो दैट एक मैट्रिक्स है, सो दैट करना है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3i2 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं। ये देखो ए स्क्वायर को निकालने के लिए हम लोग -1 -1 2 इंटू -1 -1 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठाए तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 1 और -2 1 -1, फिर इसको उठाए और यहाँ मल्टीप्लाई +1 और +2 3, फिर इसको उठाए तो -2 और -4 -6, फिर इसको उठाए -2 और +4 -2 + 4 2 हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया। अब उसमें रखो ए स्क्वायर की जगह -1 3 -6 2 प्लस 3 -1 -1 2 -2 प्लस 3i2 = 0। अब देखो ये दोनों में ऐड कर देते हैं, -1 और -4 3 -4, फिर यहाँ 3 और -3 0 6 0, फिर इसको उठा 2 और -6 -4, ठीक। यहाँ कितना गया +3, यहाँ i2 बराबर 0। ओके, ये देखो 4i2 का मतलब 2 ऑर्डर का, इधर देखो -4 0 0 -4 प्लस 4 इंटू i 1 0 0 1, इधर से -4 कॉमन ले लिया, नहीं छोड़ नहीं देते, फिर यहाँ अब ऐड कर देते हैं दोनों को, -4 + 4 0 0 0 0 0 0 0 -4 + 4 0, ये क्या आ गया LHS बराबर RHS, ठीक। ये तो हो गया हमारा। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, पहले इसको उतार लिए वीडियो स्टॉप करके। अब देखो ए mod ए बराबर -- +2 और --- +2 4 और एडजॉइन ए, शॉर्टकट निकालने का तरीका ये ऊपर नीचे, -2 ऊपर -1 नीचे, और यहां सेम लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहां 1 और यहां -2, ये हो गया एडजॉइन ए शॉर्टकट निकालने डायरेक्ट। अब देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला बताए हैं, ए mod ए एडजॉइन, तो ए इनवर्स = 1/4
-2 -1 -1। ठीक, तो या तो ऐसे छोड़ दो और नहीं तो अगर लिखना भी है तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ 1/-2 1/4 -1/2 -1/। देखो उतार लो। अब सुनो ध्यान से, ये खत्म हो गया एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स में कैसे लीनियर इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, फिलहाल इसको उतार लो और अगले क्लास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे। चलो।